Hello friends, welcome to Akmal Classes. Hello friends, welcome to Akmal Classes. Today we start a new topic, the Rowlatt Act. 1.2 The Rowlatt Act, Class 10th. The chapter is Nationalism in India. So let's start. The Rowlatt Act. Okay, what is the Rowlatt Act? The Imblonded with this success. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने ऊपर देखते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड किया था मूवमेंट, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे, जिसमें 1917 में वो चंपारण बिहार में गए थे। किस लिए गए थे? इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। दूसरी बार गए थे वो 1917 में ही। किस लिए गए थे? ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। और उसके बाद अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड प्लेग्यू एपिडेमिक, द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा could not pay the revenue and were demanding the revenue collection to be relaxed. जो मतलब जो पीजेंट्स थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के, उनके साथ क्या हुआ था? क्रॉप फेलियर हो गया था, ठीक है। और जो प्लेग्यू एपिडेमिक है, ठीक है। और पीजेंट्स जो है खेड़ा के, उनको ना क्रॉप फेलियर से उनको रिन्यू भी नहीं दे रहे थे। कौन नहीं दे रहे थे? ब्रिटिश नहीं दे रहे थे। और वो डिमांड कर रहे थे रिन्यू कलेक्शन, उनको मतलब कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए। किस लिए गए थे? ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, अमंग द कॉटन मिल वर्कर, ठीक है। कॉटन मिल वर्कर के साथ कॉटन मिल वर्कर के पास गए वो, किस लिए? सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने। तो मतलब जो गांधी जी ने सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट वेरियस प्लेसेस पे, तो ये सारे क्या है? ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट 1917 एंड 1918, तीन जगह गए। और उसके बाद रॉलेट एक्ट में यहाँ पे भी यही लिखा है कि इम्ब्लॉन्डेड विद दिस सक्सेस, जो ये सक्सेस हुई थी उन सब की वजह से ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है यही सक्सेस। उसके बाद आगे देखते हैं कि जो गांधी जी हैं इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी ने, हम रॉलेट एक्ट समझ रहे हैं होता क्या है, ठीक है, हो क्या रहा है इसमें, है क्या ये, ठीक है। तो गांधी जी गए, मतलब गांधी जी ने डिसाइड किया, हम ना जो सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह वो नेशनल, हम पूरे नेशन घूमेंगे। नेशन मतलब पूरे इंडिया पे इस सत्याग्रह को फैलाएंगे, ठीक है। अगेंस्ट, वो किसके अगेंस्ट थे? प्रपोज द रॉलेट एक्ट, ब्रिटिश ने एक रॉलेट एक्ट प्रपोज किया था, उसके अगेंस्ट थे कौन? गांधी जी, ठीक है। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members। ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, ये बहुत जल्दबाजी में पास किया गया थ्रू इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इम्पीरियल मतलब होता है ब्रिटिश, ठीक है, और लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, काउंसिल मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने ये
रॉलेट एक्ट पास किया था बहुत जल्दबाजी में, ठीक है। किस लिए किया था, इससे होता क्या कि जो इंडियन मेंबर है, ठीक है, ओपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, ठीक है, उनको हटाने के लिए, उनकी यूनिटी को हटाने के लिए, ठीक है। और इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस रॉलेट एक्ट में था क्या कि जो जो गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, ब्रिटिश, उसको क्या मिल जाता, इनॉर्मस पावर मिल जाता। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस एक्ट की वजह से वो क्या चाहते थे, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना इनॉर्मस पावर मिल जाए और वो रिप्रेस कर दे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी इंडियंस के द्वारा हो रही थी उसको रिप्रेस कर दे। कौन, गवर्नमेंट। इस रॉलेट एक्ट से उनको और ज़्यादा पावर मिल जाती, ठीक है। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। और इस एक्ट में और भी था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे और जो भी इसके अगेंस्ट थे रॉलेट एक्ट के, जो भी जो भी वर्ल्ड वाइड, जो गांधी जी ने नेशनल वर्ल्ड वाइड सत्याग्रह किया था ना, मतलब वो लॉन्च करा था उन्होंने, तो उनके जो भी साथ दे रहे थे, ठीक है, जो भी पीपल थे, तो वो ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उनको ना वो प्रिजन में डाल देती, जेल में डाल देती थी, ठीक है, विदाउट ट्रायल ऑफ 2 ईयर, बिना किसी सोचे समझे। उनको शक होता, डाल देते। वो नहीं बताते कि भाई किस लिए हम तुम्हें डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं, वो भी नहीं पूछ सकता था, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी से ही जिनके ऊपर भी शक होता वो जेल में डाल देते 2 साल तक, बिना फालतू में ही 2 साल तक जेल में डाल देते। महात्मा गांधी वेंट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉस। महात्मा गांधी चाहते थे कि ये नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट, उनके मतलब शांतिपूर्वक, इनके अगेंस्ट ये जो अनजस्ट लॉ है, इनके अगेंस्ट उन्होंने वो चाहते थे कि हम उनके अगेंस्ट, ठीक है। विच वुड स्टार्टेड, वो कब स्टार्ट हुआ इनके अगेंस्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट, अ हड़ताल, विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919, ठीक है। 6 अप्रैल को ये हुआ था 1919 के अंदर। द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एस रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्ट्रक्टेड। जो बातचीत के तरीके थे, जैसे कि रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, उन सबको ना हटा दिया गया ताकि ये इंडियंस जो है वो कम्युनिकेशन ही ना कर सके, ठीक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू काम डाउन ऑन नेशनलिस्ट। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहते थे कि भाई इंडियंस को शांत करना है हमें, ठीक है। लोकल लीडर जो थे वो पिकअप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैरिड फ्रॉम द एंटरिंग दिल्ली। जो लोकल लीडर थे उनको अमृतसर से उठाया गया, ठीक है। लोकल लीडर्स थे उनको अमृतसर से ले लिया गया बाय द ब्रिटिश एंड महात्मा गांधी को बैरिड कर दिया, मतलब उन पे बैन लगा दिया कि वो दिल्ली नहीं आएंगे अब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेक्शन provoking the widespread attack on banks, post offices and railway stations। 10 अप्रैल को क्या हुआ कि पुलिस जो थी अमृतसर में, उन्होंने फायर कर दिया एक शांतिपूर्वक जुलूस के अंदर, ठीक है, जो प्रोवोकिंग द वाइडस्प्रेड अटैक एंड बैंक्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस, जो उनको ना उकसाया जा रहा था, ठीक है। उन्होंने
उन्होंने फिर क्या कर दिया, बैंक के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब गवर्नमेंट की चीज़ों पे अटैक कर दिया। ठीक है, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अटैक कर दिया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज एंड जनरल डायर टुक कमांड। अब देख मार्शल लॉ क्या है कि इसमें क्या होता है मार्शल लॉ में कि दो पीपल होते हैं, नहीं दो पीपल से ज़्यादा ना आप खड़े नहीं हो सकते ग्रुप में। अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक मतलब दो पीपल ना एक जगह इकट्ठा होकर बात नहीं कर सकते। ये है मार्शल लॉ। ठीक है, वॉज इम्पोज मतलब मार्शल लॉ लग गया कि आप दो से ज़्यादा मेंबर तो भाई बात ही नहीं कर सकते, लग गया, इम्पोज लग गया बाय द ब्रिटिश। और जनरल डायर जो थे उन्होंने इसके कमांड संभाली थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें देखेंगे कि जनरल डायर उन्होंने कमांड संभाली थी। और जो फिर इसी से ही आगे देखते हैं कि क्या होता है जलियांवाला। आप जानते ही हैं जो इंसिडेंट्स हुआ था, इसी में हुआ है, क्या बात हुई है इसमें। ठीक है, इसमें आगे और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। ऑन 13 अप्रैल को द इनफेमियस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को ही क्या हुआ था, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल को। ऑन दैट डे उस दिन क्या हुआ था 13 अप्रैल को, अ लार्ज क्राउड गैदर इन इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। एक बहुत ज़्यादा क्राउड वो इकट्ठी हुई। ठीक है, एक बंद ग्राउंड में जलियांवाला बाग के अंदर। ठीक है, और सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर। कुछ आए थे किस लिए कि गवर्नमेंट के जो न्यू मेजर्स है उसके अगेंस्ट। अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। दूसरे आए थे कि बैसाख मनाने आए थे। ये पंजाब का सबसे अच्छा वो होता है फेयर, तो ये अपना भाई बैसाख फेयर मनाने आए थे दूसरे। और बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, और कुछ बाहर से आए थे। मैनी विलेजर वर अनवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। ठीक है, एंड दैट हैड बीन इम्पोज्ड। जो बहुत सारे विलेजर्स थे वो तो उनको तो पता ही नहीं था मार्शल लॉ क्या है और मतलब कब लग गया। ठीक है, डायर एंटर्ड द एरिया। अब उस बैसाखी में बहुत सारे आदमी थे। ठीक है, बैसाखी फेयर मना रहे थे कुछ, किसके अंदर, जलियांवाला बाग था उसके अंदर। जो पीपल थे वो बैसाख मना रहे थे। कुछ जो थे वो तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने आए थे। ठीक है, कुछ बाहर से आए थे और विलेजर को तो पता ही नहीं था मार्शल लॉ लगा है। उसके बाद जो जनरल डायर थे कमांड संभाल रहे थे मार्शल लॉ की, वो जनरल डायर उस एरिया में एंटर करते। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट। अब जो जलियांवाला बाग का जो है उसमें से उन्होंने एग्जिट पॉइंट जो बाहर जाने के रास्ते थे उनको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। और ना कमांड दे दी कि पुलिस को कि इसके ऊपर फायर करो, तो पूरे लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दिया उस भीड़ के अंदर, और उसमें 100 किल हुए। ठीक है, हिज प्रोजेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर his object as he declared later was the produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रह a feeling of terror and awe। उन्होंने फिर बाद में डिक्लेयर किया प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। उन्होंने क्या किया वो प्रोड्यूस करना चाहते थे मोरल इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट
उन्होंने क्या किया, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज, जो सत्याग्रह मूवमेंट के साथ थे उनके माइंड में क्या फीलिंग लाना, डर का टेरर एंड एव का फीलिंग लाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें कि एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे ही जलियांवाला बाग न्यूज स्प्रेड हुआ, ठीक है, क्राउड टुक द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन, क्राउड जो था वो गलियों में चला गया नॉर्थ इंडियन के, ठीक है, टाउन में। देयर देयर वर स्ट्राइक्स क्लैश्ड विद द पुलिस एंड अटैक ऑन द गवर्नमेंट, उन गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करने लग गए। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करते हुए विद अ ब्रूशियल रिप्रेसिव, ठीक है, बहुत गलत तरीके से उनको रिप्रेस किया। सीकिंग द ह्यूमिलेट एंड टेरराइज द पीपल, उनको पीपल को वो डराने लग गए। ठीक है, अब जो सत्याग्रही थे वर फोर्स टू रब देयर नोसेस ऑन द ग्राउंड, जो सत्याग्रही थे उनको फोर्स किया गया कि आप रब करो, नाकों को ना ग्राउंड पे रब करवा रहे थे। कितना ब्रूशियल रिप्रेसिव किया जाता बाय द ब्रिटिश। क्राउल ऑन द स्ट्रीट्स एंड द डो सलाम, सैल्यूट कर रहे थे उनको, ठीक है, टू ऑल साहिब्स, तो बोल रहे थे कि जो भी वहाँ पे थे पीपल उनको सल्यूट भी कर रहे थे और नोज को ग्राउंड पे भी रब कर रहे थे। पीपल वर फ्लॉज्ड एंड विलेज ग्राउंड गुजरानवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, जो कौन सा विलेज था, ग्राउंड था एक गुजरानवाला इन पंजाब, और जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, जो पीपल थे, पीपल वर फ्लॉग्ड एंड जो विलेजर थे वर बॉम्ब्ड, उनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया, बॉम्ब्ड किया गया। ठीक है, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, ठीक है, और ये क्या हो गया था, बहुत वायलेंस हो गया था। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी ने फिर इस मूवमेंट को बुलाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने सब ये मूवमेंट को भाई बुला दिया। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी ने मना कर दिया, इस ऑफ है ना, ऑफ मना कर दिया महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को। ठीक है, while the Rowlatt Satyagrahis had been widespread movement, it was limited mostly to cities and towns. जब रॉलेट एक्ट हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, जो रॉलेट एक्ट था ना, सत्याग्रह जो रॉलेट एक्ट था वो सत्याग्रह उसके अगेंस्ट थे, वो जो मूवमेंट था ना वो बहुत वाइड स्प्रेड हुआ। ठीक है, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली इन सिटीज़, ये अभी तक सिटीज़ में ही था सत्याग्रह, जो गांधी जी के द्वारा लाया गया था मूवमेंट, ये अभी तक बस सिटीज़ में ही ज़्यादातर था। ठीक है, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी ने अब सोचा कि हम इसको पूरे नेशन में ही, इंडिया में ही फैलाएंगे ना, ये तो बस स्टिल अभी तो बस सिटीज़ और टाउन में ही पता है कि न सत्याग्रह है। ठीक है, और बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। वो जानते थे कि ये जो ऐसे मूवमेंट है, सत्याग्रह मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम को तो भाई एक होना ही पड़ेगा ऑन द वे ऑफ डूइंग दिस, इसको करने से ही फेल्ट, उन्होंने सोचा, महसूस किया, महात्मा गांधी ने महसूस किया, वॉज टेक अप द खिलाफत इशू,
अब खिलाफत इशू को लेना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो एंड हो गया, कब एंड हुआ? ऑटोमन टर्की के डिफीट होने पे, ठीक है। एंड देयर वॉज अ रूमर्स that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa। जो जो ये हार्श पीस ट्रीटी हुई थी, जो चल रही थी, ठीक है, इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर। कौन सी ट्रीटी? रॉलेट एक्ट की ट्रीटी। और इस पे किस पे लगाई गई थी? ऑटोमन एम्परर पे लगाई गई थी, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल हेड थे इसके, कौन थे? स्पिरिचुअल हेड मतलब जो उसके हेड थे वो थे इस्लामिक वर्ल्ड, खलीफा उनको बोला जाता था। ऑटोमन एम्परर के हेड कौन थे? खलीफा, ठीक है। उसके बाद है टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर। A Khalifat community was formed in Bombay in March 1919। जो खलीफा टू डिफेंड द खलीफा टेम्पोरल पावर, खलीफा टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए खलीफत कम्युनिटी बनी, जो कब बनी? बम्बई, मार्च 1919 में, ठीक है। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर लाइक अ ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। जो यंग लीडर थे, कौन? मुस्लिम के जो यंग लीडर थे उसमें से भाई थे, ठीक है, वो मोहम्मद अली थे और एक शौकत अली थे, ठीक है। बिगान डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। उन्होंने शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे ये इन दोनों भाइयों ने महात्मा गांधी से बात करी, किस लिए? यूनाइटेड करने के लिए, एक मास एक्शन लिया जाए, ठीक है। बहुत सारे पीपल इसमें जुड़े, ठीक है। उसके बाद गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अ मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सोचा ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम मुस्लिम को एक यूनाइटेड में लाए, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के लिए। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920। अब जो कांग्रेस की मीटिंग होती थी ना, साल में 2 बार तो होती ही थी, साल में 2 बार नहीं, 1 बार तो होनी ही होती है साल में। अब 2 हो जाए 3 हो जाए ये पता नहीं, बस 1 बार तो मिलते ही थे कांग्रेस। तो पहला कब हुआ था? द कलकत्ता सेशन में कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था वो 1920 में हुआ था। ही कन्विंस्ड अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने जो जो मुस्लिम लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये एक ज़रूरत है स्टार्ट करने का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है कि ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करेंगे मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। और किसके सपोर्ट में? खिलाफत के लिए और स्वराज के लिए ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़रूरी है, ठीक है। इसमें ये कहाँ पे हुआ था? ये कन्विंस हुआ था अदर लीडर, उन्होंने कन्विंस किया था, ठीक है।